एक प्रश्न और इन्हीं का है। मार्कंडेय पुराण की कथा में ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे। इससे क्या वे राग द्वेष रहित हो गए थे और उनमें सिद्धि प्राप्ति के कारण अभिमान आ गया था? उनमें फिर क्रोध व मोह क्यों आया? उनकी वास्तविक स्थिति व उसके निदान को स्पष्ट करने की कृपा करें। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे, इससे क्या वे राग द्वेष रहित हो गए थे? ब्राह्मणों के कर्मनिष्ठ होने का अर्थ होता है वैदिक जीवन जीना। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। ये आपने तो साधना पंचकम में प्रथम पंक्ति ही पढ़ी होगी। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। तो जो इस प्रथम पंक्ति को जी रहा है उसको बोलते हैं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण का अर्थ है जिसने वेद का अध्ययन किया है और वेद का अध्ययन करके वेद में बताए हुए सत्कर्म का वो जीवन जीता है, वैदिक कर्म करता है, यज्ञ याग आदि का जीवन जीता है। अभी यदि कोई ब्राह्मण यज्ञ का संकल्प लेकर यज्ञशाला में बैठा हो और उसके सामने क्रोध की परिस्थिति बन जाए, लेकिन यज्ञ की मर्यादा ये कहती है कि उसे क्रोध नहीं करना है। व्रत पूर्वक यज्ञ करना है और भूख लग जाए और यज्ञ की मर्यादा ये कहती है कि ग्रहण नहीं करना है। तो जो कर्म निष्ठा है वो व्यक्ति के जीवन को मर्यादित करती है। कर्म निष्ठा व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करती है और निश्चित रूप से जब व्यक्ति मर्यादित जीवन जीने लगेगा तो उसके जीवन में ये जो राग द्वेष स्थितियां हैं ये थोड़ा कम होने लगेंगी। हमेशा विकारों से भरा हुआ चित्त लेकर के कोई सत्कर्म का जीवन नहीं जी सकता है। तो जब पुराण में कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का प्रसंग आया तो वो इस बात का प्रमाण है कि वो ब्राह्मण इतने योग्य हो गए हैं कि उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, उनको तत्व का उपदेश प्राप्त हो सके। तो उस योग्यता को उन्होंने कैसे प्राप्त किया? कर्मनिष्ठ होकर के ही तो प्राप्त किया। लेकिन कर्मनिष्ठा का जो फल होता है अथवा योगाभ्यास का जो फल होता है वो सिद्ध प्रदान करता है और सिद्धियां निश्चित रूप से व्यक्ति के अभिमान की वृद्धि कर सकती है। इसलिए सत्कर्म का जीवन जीने वाला व्यक्ति, वैदिक कर्म करने वाला व्यक्ति भी अभिमानग्रस्त हो सकता है। मेरे भीतर राग द्वेष नहीं रहे इस बात का भी अभिमान हो सकता है। ठीक है, मैं अब किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता हूं इस बात का भी अभिमान हो सकता है। तो सात्विकता का भी अभिमान तो हो सकता है। तो राग द्वेष की स्थिति अलग है और अभिमान की स्थिति अलग है।
इसीलिए महाराज दक्ष को अभिमान है कि मैं प्रजापति हूं। दक्ष जो है वो इस परिस्थिति के एक तरह से प्रतीक हैं, प्रमाण हैं। महाराज दक्ष जो माता सती के पिता हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति पद दिया और प्रजापति पद जब उनको मिला तो उनको इस बात का अभिमान हो गया। और ये अभिमान इतना प्रबल हो गया कि भगवान शिव जी जो कि उनके दामाद हैं, उनके प्रति उन्होंने अपशब्द बोल दिए, सिर्फ इसलिए कि सभा में जब महाराज दक्ष गए तो सभा में सभी लोग उठ करके उनका स्वागत करते हैं, लेकिन शिव जी नहीं उठे। तो इस सभा में मेरी उपस्थिति में ये व्यक्ति उठ करके खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये जो रोष है ये उस अभिमान का परिणाम है कि मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा हूं। तो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के भीतर से मर्यादित जीवन जीते रहने से राग द्वेष की निवृत्ति तो हो सकती है, सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अभिमान की निवृत्ति नहीं हो सकती। अभिमान की निवृत्ति होगी फिर तत्व दर्शन से। तो इस प्रश्न को भी यही पूरा करते हैं।